मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग ब समकालीन विश्व की राजनीति का पाठ 1 विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, पाठ 2 साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत एवं पाठ 3 विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व का लघु उत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय गेस क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न पाठ 1 से आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज हम लोग जो है पाठ 1 में हम लोग पहले लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पाठ विश्व राजनीति में शीत युद्ध के दौर का जो है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पढ़ देते हैं फिर से। प्रश्न है शीत युद्ध क्या है, पहला प्रश्न, या अथवा करके इसी प्रश्न को एक और तरीका से पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न जो है लगभग 2012, 2013, 2015, 2016 और 2020 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में फिर से पढ़ देता हूं। प्रश्न है शीत युद्ध क्या है। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि शीत युद्ध क्या है तो आप इसका जवाब दीजिएगा, नहीं तो प्रश्न इसी को और तरह से पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, प्रश्न क्या है, मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे, या प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मार्शल योजना क्या है। यह प्रश्न 2017 और 2019 में झारखंड के एग्जाम में पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको सच्चे में अच्छा मार्क्स लाना है पोल साइंस में तो आपको पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है मोलोटोवा योजना का क्या उद्देश्य था। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है मोलोटोवा योजना का क्या उद्देश्य था। यह प्रश्न जो है झारखंड 2017 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अथवा करके एक और प्रश्न पूछ देता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य लिखें, या ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एग्जाम में लगभग यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में यह प्रश्न जो है 3 बार पूछा गया प्रश्न है। 2015 में पूछा था, 2018 में पूछा था और 2019 में पूछा था। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न ऐसे पूछेगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य लिखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया और आप अपने कॉपी में नोट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो है यह प्रश्न 2011 में पूछा था, 2012 में पूछा था और 2016 में पूछा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है। यह एग्जाम में जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसको पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है तनाव शैथिल्य क्या है। आपको बताना है कि तनाव शैथिल्य क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है तो आप पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है एक ध्रुवीयता और 2 ध्रुवीयता में अंतर बताइए। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न एक ध्रुवीयता और 2 ध्रुवीयता में अंतर बताइए। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया था। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप जरूर अपने कॉपी किताब को लेकर बैठिए और आप इसको नोट करते चलिए और इस प्रश्न को आप जरूर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न 2010 और 2014 में पूछा गया था। ठीक है, साथ ही साथ यह प्रश्न 2015, 18, 19 में भी पूछा गया प्रश्न है।
इसको एक और करके यह प्रश्न अथवा करके एक और प्रश्न पूछ देता है कि गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछेगा, ठीक है, अथवा करके प्रश्न पूछ देता है कि गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या थी, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, अथवा गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है। यह दोनों प्रश्न में से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे ईमानदारी से। तो बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, नाटो पर एक टिप्पणी लिखिए। समझ में आ गया। प्रश्न है, नाटो पर एक टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न 2014 में पूछा था। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11 नंबर प्रश्न है, वार्सा संधि पर टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न है, वार्सा संधि पर टिप्पणी लिखें। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, परमाणु अप्रसारण संधि क्या है। आपको बताना है कि परमाणु अप्रसारण संधि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो आप सभी विद्यार्थी कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन इस सभी प्रश्नों को जो है ध्यान से आप किसी भी बुक में को पढ़ रहे हैं उस बुक में देखिए और यह प्रश्न कहाँ है उसको खोजिए और उसको याद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर, अर्थात पाठ 1 का जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या है मैं आपको बता दूं। पाठ 1 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध का अर्थ एवं उसके उद्देश्य के कारण बताइए। या अथवा करके प्रश्न है और है कि शीत युद्ध क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। यानी शीत युद्ध प्रश्न जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, यह प्रश्न 2 तरह से पूछेगा। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, शीत युद्ध का अर्थ एवं उसके उदय के कारण बताइए। या यह प्रश्न ऐसे करके पूछेगा कि शीत युद्ध क्या है, उसके कारणों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न जो है लगभग जो है 2014 में, 2015 में और 2017 में पूछा गया है। तो आप जरूर इसको याद करके जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यह प्रश्न बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 2017 में और 2019 में पूछा गया था। तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, यह प्रश्न यह अथवा करके भी पूछ देता है। इसमें और भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के आरंभ, लक्ष्य एवं उपलब्धियों की विवेचना करें। समझ में आ गया। यानी दूसरा नंबर प्रश्न ऐसे भी अथवा करके पूछ देता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के आरंभ, लक्ष्य एवं उपलब्धियों की विवेचना करें। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह प्रश्न समझ में आ गया। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हमने जो है पाठ 1 में दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 2 प्रश्नों को गेस किया है, जिसमें हमने आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अथवा करके यह प्रश्न पूछ देता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के आरंभ, लक्ष्य एवं उपलब्धियों की विवेचना करें। यानी कहने का मतलब है कि आप एक प्रश्न को याद कर लेंगे तो ये दोनों प्रश्न आसानी से लिखा जा सकता है। भाई याद नहीं करना है, मैंने ये कहा कि याद करना नहीं, याद नहीं करना है, आपको समझना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। आपके पास जो भी बुक है आप उसके पॉइंट को लिखिए और उस छोटे छोटे पॉइंट को याद कर लीजिए। उसके बाद से जो है आप उसके बारे में पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने तरीका से उस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब दूसरे नंबर पाठ की ओर। यानी याद रखिएगा, हम लोग जो समकालीन विश्व की राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं अभी जो है पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में जो हम लोग भाग ब का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर पार्ट की ओर। तो आज का दूसरा नंबर पार्ट क्या है मैं आपको बता दूं। तो आज का दूसरा नंबर पार्ट है साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत। समझ में आ गया। पार्ट 2 का नाम है साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत, ठीक है। इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इसका लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है कि शक्ति संतुलन क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इससे क्या समझते हैं। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2013 में पूछा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। प्रश्न है, फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, क्लास नाश्ता व पेरिस्ट्रोइका का अर्थ बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया था। समझ में आ गया। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, प्रश्न है, ग्लास नाश्ता व पेरिस्ट्रोइका का अर्थ बताइए, अथवा पेरिस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं। यानी ये प्रश्न 2 तरह से पूछे जाएंगे। समझ में आ गया ना।
पहला प्रश्न पूछा जाए कि ग्लास नाश्ता या प्रेस्ट्रोका का अर्थ बताइए, अथवा करके यह प्रश्न ये ना पूछ करके अगर दूसरे तरीका से पूछेगा तो क्या पूछेगा, तो आप याद रखिएगा कि प्रश्न पूछ देगा कि प्रेस्ट्रोका से आप क्या समझते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई। ये दोनों में से कोई भी प्रश्न आएगा, अगर आप एक के बारे में याद कर लेंगे तो आसानी से दोनों प्रश्न को लिख सकते हैं। समझ में आया ना? इसके कुछ पॉइंटों को याद कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट बना करके आप याद कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? अपने उत्तर के समर्थन में किन्हीं दो तर्कों को प्रस्तुत करें। अथवा करके यह प्रश्न और तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, अथवा एक और तरीका से यह प्रश्न पूछेगा कि सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण क्या थे, अथवा सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए, अथवा सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 कारण का उल्लेख कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि सोवियत संघ के विघटन के इन सभी कारणों को आपको याद रखना है। देखिए यह प्रश्न कई तरह से पूछा जाएगा, लेकिन सबका जवाब एक ही होगा। समझ में आ रहा है ना? प्रश्न क्या है मैं आपको बता दूं फिर से। प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? अपने उत्तर के समर्थन में किन्हीं 2 तर्कों को प्रस्तुत करें। ठीक है, मैं बता दूं कि यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अथवा करके यह प्रश्न पूछ देगा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, अथवा दूसरे तरीका से यह प्रश्न पूछेगा कि सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण क्या थे। ऐसे भी प्रश्न पूछेगा। नहीं तो यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए, या सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको यह तीसरा नंबर प्रश्न समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेसन 2 से यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम इसके कुछ कारण है मैं आपको बता दूं, आपको सहूलियत होगी इस प्रश्न को आंसर याद करने में, या हम कह सकते हैं कि आपको जो सहूलियत होगी इस प्रश्न को व्याख्या करने में। मैं इसका कुछ पॉइंट बता देता हूं। तो याद रखिएगा कि सोवियत संघ के विघटन के निम्न कारण है, जो इस प्रकार है। तो इसका सबसे पहला कारण क्या है कि आखिर में सोवियत संघ क्यों विघटन हुआ था, मैं उसका सभी कारणों को मैं बता दे रहा हूं। आप आसानी से इसको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से आप दे पाएंगे। तो सबसे पहला कारण है स्टालिनवादी संगठन की विफलता। यानी सोवियत संघ के विघटन का सबसे पहला पॉइंट है स्टालिनवादी संगठन की विफलता। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई। आप कॉपी किताब लेकर बैठिए और इस सभी प्रश्नों के आंसर को नोट करते चलिए, ताकि आप बेहतर तैयारी कर सकें अपने एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं पॉइंटों की ओर। यानी इसका आंसर जो होगा, इसका सबसे पहला पॉइंट होगा स्टालिनवादी संगठन की विफलता। दूसरा है आर्थिक असंतोष। तीसरा है सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार। चौथा है योग्य नेतृत्व का अभाव। पांचवा है नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय। छठा है मानवीय पूंजी की हानि। और सातवां है पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव। समझ में आ गया? पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव। तो आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हैं। अगर ये 7 पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से जो है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका आंसर लिख सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका जवाब दे सकते हैं। ये कम से कम आपको ये 7 पॉइंट जो है आपको याद होने चाहिए, तभी जो है आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ ही गया है और हमने जो पॉइंट बताए आपको वो समझ में आ ही गया है। अगर आप कॉपी किताब लेकर बैठे हैं तो आप इस सभी को नोट कर लीजिए। आपकी एग्जाम बेहतर से बेहतर आप अपने एग्जाम में लिख सकेंगे और उसका जवाब सही दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है नई विश्व व्यवस्था क्या है? आपको बताना है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई, आप जरूर इसका जवाब सही देंगे। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है शॉक थेरेपी क्या थी, अथवा शॉक थेरेपी के 2 परिणामों को लिखिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप जरूर इसको याद करके जाएंगे। प्रश्न में फिर से बोल देता हूं, प्रश्न है शॉक थेरेपी क्या थी, अथवा शॉक थेरेपी के 2 परिणामों को लिखिए। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? यानी शॉक थेरेपी क्या थी यह प्रश्न पूछेगा। नहीं तो प्रश्न पूछ देगा कि शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए, 2 परिणाम 4 परिणाम कुछ भी बोल देगा तो आप उसको लिखेंगे। या प्रश्न पूछ देगा कि शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं थी, तो आप इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। आप एग्जाम में इसको पढ़ के जाइएगा ताकि इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, और आप आसानी से जो है अगर ये प्रश्न पढ़े रहेंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है पार्ट 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आ गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो आज का पार्ट 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए।
अथवा सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारणों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 2016 में पूछा था, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। प्रश्न मैं फिर से पढ़ देता हूं। प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए अथवा सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारणों को उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न दीर्घोत्तर, यह प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया था, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को लिखें। आखिर में सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से परिणाम हुए वह लिखना है। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी पार्ट 2 में हमने 2 प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन गेस किया है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूं। तो प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को लिखे। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 2015 और 2016 में पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि आपको जो है पार्ट 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझ में आ गए। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए बढ़ते हैं अब पार्ट 3 की ओर। तो मैं बता दूं कि पार्ट 3 क्या है। तो पार्ट 3 का नाम है विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। समझ में आ गया। पार्ट 3 का नाम है विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व का हम लोग अभी जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व का दौर का लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, मैं बता दूं आपको। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था। आपको बताना है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, अथवा करके यह प्रश्न पूछ देता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन करें। यह प्रश्न जो है झारखंड एग्जाम में 2015, 17 और 19 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप जरूर पढ़ के जाएंगे अगर आप तैयारी करते हैं अपने एग्जाम की। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, यह कब प्रारंभ हुआ। आपको पता है कि एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है और यह कब प्रारंभ हुआ। यह प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, 1991 में नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। आपको बताना है कि सन 1991 में नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। तो आशा करते हैं कि आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आ गया है। हमने पार्ट 3 में मात्र 3 प्रश्नों को गेस किया है, आप जरूर इस तीनों प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं पार्ट 3 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है मैं आपको बता दूं। तो पार्ट 3 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न है, अमेरिकी प्रभुत्व का क्या अर्थ है, इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि अमेरिकी प्रभुत्व का क्या अर्थ है, इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। अथवा करके यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिकी प्रभुत्व का अर्थ बताइए। यानी हम एक के बारे में समझ जाएंगे तो दूसरा का भी जवाब दे देंगे आसानी से। यानी दोनों में से कोई भी प्रश्न आएगा, अगर एक के बारे में हमने समझा है, जाना है, सीखा है, तो आप दूसरे का भी आंसर दे सकते हैं। यह प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2015 में पूछा गया था, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व पर एक निबंध लिखिए। आपको पता नहीं कि एक ध्रुवीय विश्व पर एक निबंध लिखना है, यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न 2011 में पूछा गया प्रश्न है, तो यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो है पार्ट 3 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस का लगभग 6 सीरीज आने वाले हैं, जो गेस क्वेश्चन का, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है पोल साइंस का आसानी से गेस पेपर आपको मिल पाए और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों के सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं। चलिए इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।